Good morning, students. Today our subject is English of class 8. So we have studied the chapter number 2 forgive and forget. यानी कि माफ करो और भूल जाओ. यानी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम अगर जो हमने मतलब हम जो किसी को माफ करना किसी की गलती के लिए और उसको भूल जाना ये सबसे बड़ा गुण होता है. अगर हम उसको अपने पास रखे जाएंगे, उसको उसी बात को लेकर बैठे रहेंगे तो हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी. किसी के प्रति दया दिखाना तो ये सबसे बड़ा इंसान का गुण होता है. तो नेक्स्ट वी विल रीड if we do not forgive those who offend us. offend मतलब नुकसान पहुंचाना या अपमान करना. तो अपमानित करना जिसको बोलते हैं अपमानित करना. अगर हम फॉरगिव यानी किसी को माफ नहीं करते जिन्होंने हमें अपमानित किया है, नुकसान पहुंचाया है, इट मीन्स दैट डीप विद इन आवर हार्ट. तो ये हमारे दिल के अंदर ये बात बैठ जाएगी, दिल की गहराई में बैठ जाएगी अगर हम इस बात को भूलेंगे नहीं. We are harboring a grudge against them. ग्रज मैंने आपको बताया था असंतोष, नाखुशी होती है जिस चीज से हमें, तो हम वो जो नाखुशी है, वो जो है असंतोष है, वो हमारे दिल में घर कर जाएगा. वो हमारे दिल में ही ये बात रह जाएगी अगर हम उसको माफ करना नहीं सीखेंगे. One day this grudge like the fruit of the poison tree. poison होता है जहर. poison tree मतलब जहरीले पेड़ जैसा. तो एक दिन ये जो ग्रज है, ये जो असंतोष है, ये जो गुस्सा नाराजगी है, वो एक जहरीले फल की तरह हो जाएगी, जहरीले पेड़ के फल की तरह हो जाएगी. विल एक्सप्लोड इनसाइड अस. एक्सप्लोड मतलब फट जाएगी हमारे अंदर, जो हमारे फट जाना, तो हमारे शरीर के अंदर हमारे अंदर फट जाएगी. एंड एम्बिटर मतलब कड़वा. तो हमारे एंटायर मतलब संपूर्ण, पूरा लाइफ को, संपूर्ण जिसको बोलते हैं पूरी लाइफ को हमारी, वो ये जो है कड़वापन जो है फट जाएगा, कड़वा, और हमारी पूरी जिंदगी को हमारी कड़वा कर देगी अगर हम इसको भूलना नहीं सीखेंगे अपमान को. अ ग्रज इज लाइक कैंसर सेल. जो असंतोष है, नाखुशी है, जो गुस्सा है, वो एक कैंसर के सेल की तरह होता है, कैंसर की तरह होता है. कैंसर से लोज एवरीवेयर इन द बॉडी. और जो कैंसर का सेल है वो धीरे धीरे जैसे बॉडी में फैलता है, रहता है, उसी तरह कैन सडनली गेट एक्टिवेटेड. और अचानक ही एक्टिवेट यानी शुरू हो जाता है दोबारा. एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और कई गुना बढ़ना शुरू हो जाता है. एंड लीड द पेशेंट टू एन इविटेबल डेथ. और पेशेंट को यानी मरीज को निश्चित रूप से मृत्यु की ओर ले जाता है. तो ये जो है अपमान का जो माफ करना है, वो अगर हम उसको माफ करना नहीं सीखेंगे अपने अपमान को, तो ये हमारे जो दिल में है एक जहरीले पेड़ के फ्रूट की तरह, फल की तरह हमारे दिल में, हमारे मन में रह जाएगा, जो कि एक कैंसर की तरह है, जो हमें निश्चित ही मृत्यु की तरफ ले जाएगा. नेक्स्ट है स्टोरी के थ्रू आपको बताया गया है. स्टोरी नंबर 1 है यहाँ पे. तो स्टोरी नंबर 1, जॉर्ज वाशिंगटन एंड पीटर मिलर वर नॉट क्लासमेट बट गुड फ्रेंड्स टू. जॉर्ज वाशिंगटन एक नेम है एंड पीटर मिलर इज ऑल्सो अ नेम. वॉज नॉट ओनली क्लासमेट्स, ना सिर्फ क्लासमेट्स थे यानी सहपाठी जो साथ पढ़ते हैं कि क्लास में, बट गुड फ्रेंड, ना केवल वो सिर्फ सहपाठी थे, साथ पढ़ते थे, बट अच्छे फ्रेंड्स भी थे, अच्छे दोस्त भी थे. दे वर बोथ गॉड फेयरिंग, वार्म हार्टेड एंड सिंसियर एंड फोकस्ड. वो दोनों भगवान से डरने वाले, गॉड फेयरिंग मतलब कि भगवान से डरने वाले, भगवान से डरने वाले, वार्म हार्टेड अच्छे दिल के, सिंसियर ईमानदार एंड फोकस यानी अपने लक्ष्य की ओर फोकस करने वाले थे.
So their friendship was based on a solid foundation of common lofty values. Lofty values मतलब बुलंद, जिसको बोलते हैं, जो सॉलिड होती है, जो बुलंद, जो जिसको हिलाया नहीं जा सकता. फाउंडेशन मतलब आधार, नींव जिसको बोलते हैं. तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, ऐसे बढ़ गई थी जैसे किसी बुलंद जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उनकी नींव हो, उनका आधार हो. इन लेटर ईयर्स, कुछ सालों के बाद, जॉर्ज वाशिंगटन रोज टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. जो जॉर्ज वाशिंगटन थे वो कुछ टाइम बाद प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बन गए थे. किसके? यूनाइटेड स्टेट्स के, यानी उत्तरी और जो अमेरिका के जो है वो राष्ट्रपति बन गए थे. एंड पीटर मिलर्स बिकेम अ प्रीस्ट इन लोकल चर्च. प्रीस्ट होता है चर्च का जो होता है, जो पादरी जिसको बोलते हैं, प्रीस्ट मीन पादरी. तो प्रीस्ट इन अ लोकल चर्च, किसी चर्च का जो लोकल चर्च थी वहां के पादरी बन गए. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ अ ग्रेट डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी होता है असमानता, अनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं, इन देयर सोशल स्टेटस, इन स्पाइट ऑफ अ ग्रेट, इतनी असमानता होने के बावजूद, इन स्पाइट होता है बावजूद, देयर सोशल स्टेटस, जो उनका सामाजिक स्टेटस था, दे केप्ट इन टच, जिसकी वजह से वो टच में रहे, यानी एक दूसरे से मिलते रहे. एंड कंटिन्यू टू हैव हाई रिगार्ड्स फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा प्यार था. सो these are two sentences we have read today. So write difficult words and their meaning on your notebook and read this chapter carefully again and do word meaning. difficult word separate, difficult word आपको अलग से लिखने हैं और मीनिंग उनके अलग से आपको राइट करने हैं और लर्न करने हैं. डिफिकल्ट वर्ड्स आपको इसमें से जो भी आपको मैं बता देती हूँ डिफिकल्ट वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे गॉड फेयरिंग, वार्म हार्टेड, नेक्स्ट इज ग्रज, हार्बरिंग, डिस्पैरिटी, प्रीस्ट, सिंसियर. ये आपको वर्ड मीनिंग जो है डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक पे राइट करनी है. यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक. थैंक यू.